ये जो ट्रेड है हमारा एनालिसिस है, रिपोर्ट है, वन लाइन कंक्लूजन जिसको बोलते हैं डेली बेसिस पे, ये कंक्लूड करके मुझे ये देगा। तो 13 अक्टूबर का देखोगे तो टोटल ट्रेड 112 एग्जीक्यूट हो गए, मैक्सिमम प्रॉफिट 81.5 है। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर ट्रेड पे देखोगे तो 81.5 है, मैक्सिमम लॉस है 41.25 है, और नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड है 89 और लॉस ट्रेड 23 है। टोटल प्रॉफिट बाय लॉस रेशियो जो देखोगे 3 पॉइंट है, मतलब जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो जो बनता है ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग 1.5 पॉइंट समथिंग है, अगर होता है तो इसको एडवांस कैटेगरी पे आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, टोटल पॉइंट्स गेन 4635 पॉइंट ये हो गया। टोटल रिटर्न आ जाता 4295, लॉस पॉइंट कितना -340 है, मतलब प्रोबेबिलिटी सिंपल मूविंग एवरेजेस अगर मैं 13 अक्टूबर को रन करता तो ये प्रॉफिट होता, काफी अच्छा रिटर्न मुझे फ्यूचर्स पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एल्गोरिथम ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक जो लास्ट वीडियो हम बनाए थे बैंक निफ्टी पे, सिमिलर एनालिसिस करेंगे निफ्टी वाले पे, राइट। तो कैसा एनालिसिस रहेगा, तो इसमें ना जैसे लास्ट टाइम पे क्या किया था कि बैंक निफ्टी पे हमने क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था, उसको टेस्ट भी किया था, किसके थ्रू, पाइथन के थ्रू हम टेस्ट किए थे। ऑलराइट, और उसका रिजल्ट जो मैट्रिक्स होता है कि इवैल्यूएट करना कैसे हम पॉइंट को गेन करते हैं, वो चीज एक स्टडी किए थे। ऑलराइट, तो इस वीडियो में भी हम फोकस करेंगे, पर ये वीडियो पे हम टोटली एक डिफरेंट इंडिकेटर यूज करेंगे। ऑलराइट, इंडिकेटर रहेगा सिंपल मूविंग एवरेज, और जो डेटा हम जो चूज कर रहे हैं वो निफ्टी का रहेगा। ऑलराइट, निफ्टी का डेटा है, और जो टाइम फ्रेम रहेगा हमारा, टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट का, और ये टोटली स्टडी बेस्ड है, राइट। हम स्टडी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ शेयर करो। और ये जो टोटली जो स्क्रिप्ट है ना, ये पाइथन पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो जो भी लाइक ये जो कोड है, राइट, ये बेस्ड डिसीजन रहेगा, राइट। मतलब कि हम हाइपोथेटिकल जो हमारा जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन को, ये हमारा हाइपोथेटिकल ये एक रीजन हो सकता है, राइट। इस रीजन को ट्रू करने के लिए हम डेटा का हेल्प लेंगे, राइट, क्योंकि डेटा जैसा कहेगा हम उसी के हिसाब से अपना ट्रेड का जो सिग्नल है जनरेट करेंगे। आइडिया क्या है, एक बार मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। अरे देखो, सिंपल मूविंग एवरेज पता है, राइट। अगर हम इसके बेसिस पे, निफ्टी के बेसिस पे, अगर हम निफ्टी स्पॉट के बेसिस पे हम निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेड लेते हैं, राइट, निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेड लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कितना लॉस हमें होता है, कितना प्रॉफिट होता है। ऑलराइट, और इस चीज को हम थोड़ा सा, अगर ये एक नॉर्मल केसेस हो गया, अगर इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, जो सेम सिनारियो ऊपर हम डिस्कस किए, अगर ये सिनारियो पे अगर हम अपना रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ना, बात कर रहे हैं। देखो रिस्क मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर सपोज करो, मैं अज्यूम कर रहा हूं एक इवेंट है, अज्यूम कर रहा हूं कि ये अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर हाइपोथेसिस हमारा ट्रू हो जाता है, मतलब कुछ कंक्लूजन है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये ट्रू है, ठीक है, ये मेरे मेरे जो थॉट प्रोसेस है उसको मैच कर गया। ऑलराइट, अब सपोज करो अगर ये हाइपोथेसिस हमारा अगर फॉल्स हो जाता, तो फॉल्स हो जाता दैट मीन्स कि हमारा थॉट प्रोसेस जो है उससे मैच नहीं हो रहा है। तो जो जब ये कंडीशन होता है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट, इस वाले फॉल्स वाले केस को हैंडल करेगा। ऑलराइट, मैं फिर से समझाता हूं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एक हाइपोथेसिस है। क्या है हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस मतलब होता है कि स्टडी कर रहे हैं। ऑलराइट, ये कुछ कंक्लूजन बेस्ड होता है। तो हाइपोथेसिस या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ट्रू कब होगा, जब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रू हो जाता है, मतलब जैसा हम सोचे थे वैसा अगर हो जाता है तो इस केस में ये ट्रू है। अगर सपोज कि फॉल्स, और फॉल्स कब होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि नियर बाय ये चीज ट्रू होना है, कुछ भी कोई केसेस ले लो, ये ट्रू होना है।
पर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली ये फॉल्स हो जा रहा है। तो इस केस में क्या है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट इनेबल हो जाएगा। ऑलराइट, इस केस को हैंडल करने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट अलग से डिस्कस करेंगे, और साथ में ना जो हमारा जो टेस्टिंग है निफ्टी पे, निफ्टी के जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, निफ्टी पे किस पे टेस्टिंग कर रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। हम क्या करेंगे, देखो आज डेट है 14 अक्टूबर, राइट, तो दैट मीन्स ये है सैटरडे। हम फ्राइडे का डेटा को टेस्ट करेंगे, दैट इज 13 अक्टूबर वाले को। ऑलराइट, इस पर टेस्ट करेंगे हम, लास्ट 7 डेज का भी देखेंगे और लास्ट 1 ईयर का डेटा पे देखेंगे क्या रिटर्न हम कर सकते हैं। अगर ट्यूनिंग रिक्वायर्ड होगा, तो हम ट्यूनिंग भी डेटा पे करेंगे। ऑलराइट, तो मैं एक चार्ट पे दिखाता हूं और उसको एक्सप्लेन करता हूं कि हम क्या डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा। ऑलराइट, ये 13 अक्टूबर का निफ्टी का चार्ट है और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो सिंपल मूविंग एवरेजेस पे कैलकुलेट करता है। ऑलराइट, सिंपल एवरेज अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, अगर नहीं होता है तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ये रैंडम ट्रेड है। ऑलराइट, जैसे देखो ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ या फिफ्थ, सिंपल मूविंग एवरेज 5 है, तो मिनिमम कैंडल कितना रिक्वायर्ड है, 5 कैंडल हमें रिक्वायर्ड है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो सिंपल मूविंग एवरेज के लिए जो मिनिमम कैंडल रिक्वायर्ड होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। ऑलराइट, मिनिमम कैंडल कितना, 5 होना ही चाहिए तभी। तो जैसे 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होता है, 16 पे 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20। पहला ट्रेड हमारा होगा 9:15 से 9:16, ये पहला कैंडल बार बनेगा, 16 टू 17, दूसरा 17 टू 18, थर्ड कैंडल 18 टू 19, फोर्थ कैंडल 19 टू 20 पे फिफ्थ कैंडल है। मतलब जो हमारा स्ट्रेटेजी का जो फर्स्ट ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगा 9:20 के बाद ही होगा। ऑलराइट, 9:20 के बाद ही होगा, मतलब उससे पहले हम ट्यूनिंग नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखो जो लॉजिक है ट्रेड का, लॉजिक इस बिहेवियर पे, अगर ये मेरा कैंडल है, ऑलराइट, कुछ इस प्रकार का, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। ऑलराइट, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है 5 डे का। अगर ये एलटीपी, सपोज करो एलटीपी, मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा, नेट से पिंक रेड ले लेता हूं, ग्रीन ले लेता हूं, राइट। अगर एलटीपी मेरा इस एरिया पे है, इस एरिया पे रहेगा, तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट क्या मतलब, सिंपली कॉल, मैं निफ्टी फ्यूचर्स को बाय करूंगा, ऑलराइट, ये रेफरेंस पे रहेगा, और मैं जो डेटा मैं कंक्लूड कर रहा हूं वो निफ्टी 50 का डेटा है। ऑलराइट, स्पॉट का ही डेटा पे मैं सारा कंक्लूजन डिराइव करूंगा। अगर, ठीक है, अगर एलटीपी हमारा और सिंपल मूविंग एवरेज, ऑलराइट, ये दोनों के बीच में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, पहला कंडीशन, तो हम ट्रेड को जनरेट करेंगे। ऑलराइट, बस यही सिंपल कंडीशंस पे हमारा आज का कंक्लूजन है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार डेटा दिखा देता हूँ, डेटा किस प्रकार का, देखो एक बार समरी रिपोर्ट भी देख लेना चाहिए हमें। ये पाइथन का कोड है, डेटा कहां से आ रहा है वो भी मैं दिखाऊंगा, डेटा का सोर्स क्या है, कैसे लैंग्वेज इसको इनकोड करते हैं, क्या हम इसको लाइव ट्रेडिंग में इम्प्लीकेट यूज कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है, और कहां पर ये फेल होगा, राइट। मतलब मैं इस बारे में भी बात करूंगा, पर आप एक बार देखो इसको, रिजल्ट क्या डिजायर्ड हमारा रिजल्ट रहेगा। तो टोटल प्रॉफिट रेट, ये 1 ईयर का डेटा 208 है, लॉस रेट क्या हुआ 416 है, मतलब 624 ट्रेड टोटल एग्जीक्यूट हुए, जिसमें 416 ट्रेड तो मेरा लॉस हो गया। तो प्रॉफिट जो अर्न होता है, जो पॉइंट हम कैप्चर कर पाए, 11,117.4 है। जो पॉइंट लॉस होता है ये होता है नियरली 10,000 के आसपास है। जो हमारा रिटर्न बनता है 1118 पॉइंट्स हम कैप्चर करते हैं एक साल पे। ऑलराइट, एक साल में डेटा भी रिफ्लेक्ट करता है, जो प्रोबेबिलिटी है 33.33% है। हम इसको क्या ट्यून कर सकते हैं, जैसे देखो
और जो एक रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हाइपोथेसिस कंक्लूड किए थे उसको हम पाइथन पे कैसे मैं सिंपली एक जो लेमन मेथड पे होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान को समझ में आ जाए, उस मेथड पे मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज किया हूँ। ज्यादा कुछ है नहीं। मेरा जो स्टॉप लॉस है, रिस्क मैनेजमेंट एक क्लास है मेरा, जो कोड है इस बिहेवियर पे। तो देखो स्टॉप लॉस मैं निफ्टी पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पुट कर रहा हूँ, टारगेट 50 है। इज अलाउड, ये वेरिएबल है कि रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करना है या नहीं करना, पर ये सेंस मैटर करेगा जब मैं ट्यूनिंग करूंगा। एंट्री टाइम में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ 9:14 टू 15:26, 5 डिजिट का होना चाहिए टाइम, 5 to 6 डिजिट का। ऑलराइट, इंटीजर बेस्ड टाइम पे। तो टोटल ओपन ट्रेड मतलब एक टाइम पे कितना ओपन ट्रेड हमारा सिस्टम पे रह सकता है। इससे क्या होगा कि देखो, जैसे अगर मैं सिंपल कंडीशंस अगर इवेल्युएट करता हूं, अगर मैं ये कंडीशन नहीं डालता, सपोज करो, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज है मेरा, सिंपल मूविंग एवरेज, और एलटीपी ये 9:15 पे है, 9:15 का ये चार्ट है। 9:16 पे जो कैंडल बनता है, ये इसके ऊपर एलटीपी आ रहा है। ये 3:30 तक पूरा ये क्या होता है, ये एरिया पे रहता है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है। तो क्या हम हर महीने हर एलटीपी पे एक नया ट्रेड जनरेट करेंगे? तो आई थिंक इस पे क्या होगा ना, कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें एक लिमिट पुट करना पड़ेगा। लिमिट क्या करेगा कि एक टाइम पे कितना ट्रेड मैक्सिमम रह सकता है, मैक्सिमम पे बात कर रहा हूं। तो वो लिमिट को हैंडल करने के लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। ऑलराइट, कि रिस्क कैसा है कि हमारा जो बाइंग वैल्यू है काफी ज्यादा हो रहा है, उसको भी कम करना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, लिमिट यूज करेंगे। लिमिट वेरिएबल जो हमारा है वो इस फॉर्मेट पे है, टोटल ओपन ट्रेड्स एट अ टाइम। ऑलराइट, मैक्सिमम 8 डालें, आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो जो जो डेटा आ रहा है ना, अब देखो, तो ट्यूनिंग करके इसका जो कंक्लूजन देखोगे तो 33.3% है। ये मुझे लग रहा है कि नियरली 1 ईयर पे अच्छा रिटर्न है। ऑलराइट, पर ठीक है, हमारा ये स्टडी का मैटर है और सिंपल मूविंग एवरेजेस पे आई थिंक सारे लोग फैमिलियर है। तो इसको एक डेटा बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ठीक है, यहाँ पर आप बाई 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 का ट्रेड ले लो, यहाँ पर सेल करो। तो जब इसको डेटा पॉइंट पे कंबाइन करके एक ग्राफ बनता है ना, तब हमें डिसीजन लेने में अच्छा क्लियर आइडिया हो जाता है कि नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज ऐसे ही यूज नहीं करना होगा, हमें इस पे कुछ ट्यूनिंग करना होगा, ताकि हम अपना जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है उसको ऑप्टिमाइज कर सके, मैक्स टू मैक्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम गेन कर पाए। ऑलराइट, तो ये आइडिया है, हम इसको इवेल्युएट करते हैं। ऑलराइट, तो पहले हम चलते हैं डेटा हमारा कहां से आ रहा है, डेटा का सोर्स क्या है। ऑलराइट, देखो अब क्या डेटा का सोर्स है। ऑलराइट, देखो जो भी मैं कंक्लूजन करूंगा वो सिर्फ डेटा ड्रिवन होगा, डेटा बेस्ड डिसीजन होगा। ऑलराइट, मतलब अगर बाई कर रहा हूं मैं, तो बाई में मेरा मन कह रहा है उसके हिसाब से नहीं, डेटा क्या बोल रहा है, डेटा बोल रहा है बाई करना है तो बाई करूंगा। ठीक है, तो इसी हाइपोथेसिस पे मेरा सारा कंक्लूजन है। मैं चार्ट्स को कम फॉलो करूंगा और मेरा जो थेसिस है, जो लॉजिक है, वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, एक अपडेट है कि जब भी मैं कोई भी बैक टेस्टिंग करूंगा, कोई भी रिजल्ट दूंगा, तो वो नंबर वाइज अपडेट होना चाहिए। मतलब मैं जो बोल रहा हूं क्या नंबर से मैच हो पा रहा है, हम उसको टेस्ट करेंगे डेटा पे। ऑलराइट, मतलब ये वीडियो टोटली डेटा बेस्ड रहेगा, या इस चैनल पे जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा या अपकमिंग फ्यूचर्स पे, सारा डेटा बेस्ड ही रहेगा। जो लास्ट वीडियो बनाया था बैंक निफ्टी पे, वो क्या था, डेटा बेस्ड था। डेटा बेस पे इवेल्युएशन करना काफी इजी हो जाता है, सेंस मैटर करता है। और जो भी लोग अगर क्वांट फाइनेंस पे अगर अप्लाई करना चाहते हो, राइट, क्वांट फाइनेंस फील्ड पे, तो उनके लिए बेसिक होगा। अरे बेसिक किस लिए बोल रहा हूं ना, कि रीजन क्या होता है कि ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगा, पर फिलहाल के लिए मान लो कि उनके लिए बेसिक है पाइथन पे। ऑलराइट, पर हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ऑलराइट, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशंस को, अब बने रहिए।
देखो डेटा का जो हमारा सोर्स है, डेटा हम ले रहे हैं फिनबेसिया ब्रोकर से। डेटा का जो सोर्स है वो हम ले रहे हैं फिनबेसिया ब्रोकर से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरे पास सॉफ्टवेयर है जो कि वो कैप्चर कर लेता है। मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं ब्रोकर से एक एक या जितना लाइक डेटा, राइट। ब्रोकर फ्रीली अवेलेबल है, तो मैं इसको यूज करूंगा। जो फॉर्मेट होगा ना, आई थिंक ओपन, हाई, लो, क्लोज, प्रोवाइड डेटा, वीवैप है, वॉल्यूम है और टाइम है। और ये जो टाइम है ना, जो क्वांट फाइनेंस में ट्रेड होता है टाइम फॉरकास्टिंग, टाइम सीरीज डेटा बोलो। टाइम सीरीज क्या होता है ना, जैसे 9:15 पे एक जो चार्ट बनता है, जो अब जो नेक्स्ट बनेगा वो 9:15 के बाद ही बनेगा। मतलब 9:15.01 या इसके बाद अगर बनेगा, लेकिन सेम टाइम पे नहीं बनता है। जिस तरह टाइम अपडेट होता है ना, तो टाइम का वैल्यू भी चेंज होता है। इसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। क्योंकि जो हमारे पास जो फाइनेंशियल डेटा आता है, वो फाइनेंशियल डेटा होता है, वो टाइम सीरीज डेटा ही होता है। मतलब हम अगर 9:15 पे अगर पहला ये रो मिल रहा है, पहला, तो जो नेक्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा या नेक्स्ट रो मिलेगा वो 9:15 के बाद ही होगा। नहीं तो 9:15 से 9:14 यहाँ पर कभी नहीं हो सकता। ऑलराइट, मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेगा, इसी को बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। ऑलराइट, हम फिनबेसिया ब्रोकर से ही डेटा हमारा आ जाएगा। अब जो डेटा का फॉर्मेट है वो भी मैं बता दिया हूं। अब मैं इसको देख लेता हूं कि हम कैसे इसके इवैल्यूएट कर रहे हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, देखो ये हमारे पास फाइनेंशियल डेटा जो फिनबेसिया ब्रोकर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ऑलराइट, जो इनके कॉलम्स है काफी सिमिलर है, मैं जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऑलराइट, तो हमारा जो मेन कंसर्न है टाइम सीरीज डेटा ही है। टाइम सीरीज मतलब ये कर, ये 9:14 पे पहला रो मिल रहा है, तो जो नेक्स्ट रो मिलेगा वो 9:14 के बाद होगा। मतलब 9:13 यहाँ पर कभी भी हो नहीं सकता। अगर ये होगा तो हमारा हाइपोथेसिस ही सारा गलत होगा। और 9:14, 15 ये एक ऑर्डर मेंटेन रहता है, इसलिए टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। क्योंकि फॉर्मल जानना जरूरी है, कि फॉर्मल जानोगे ना तो कल के डेट पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है। अगर खुद से आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आप गूगल पे सर्च करोगे टाइम सीरीज डेटा, तो बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंटेशन और ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिसके चलते आप पढ़ सकते हो और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हमारा फाइनेंशियल डेटा ओपन, जैसे इन इंटीजर फॉर्मेट पे, मतलब पता नहीं क्या है, पर जो फॉर्मेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंट शायद इंट्राडे या इंटीजर फॉर्मेट है, मुझे काफी इस पे डाउट है, पर जो भी है देखो, ओपन, हाई, लो, क्लोज, लास्ट कैरेक्टर पे फोकस करो। इंट होगा ओपन, हाई, लो, क्लोज, राइट। और ये डेटा आ रहा है 23, मतलब 10 अक्टूबर का है, नहीं 3 अक्टूबर 2023 का ये डेटा। बस सैंपल पे मैं ईयरली वीकली सारे पे टेस्ट करूंगा। मतलब मैं ज्यादा पे टेस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास में लिमिटेशन है रिसोर्स का, तो मैं एक कंक्लूजन डिजाइन जरूर करूंगा। ऑलराइट, तो ये वीवैप है, तो ये हमारा फाइनेंशियल डेटा है। अब जो डेटा रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो फिनबेसिया ब्रोकर से, तो डेटा अवेलेबल कहां से हो रहा है मेरे पास? तो ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है डायरेक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो मैं पैरेलली इस पे काम चल रहा है, काफी इंप्रूवमेंट है, राइट। तो इस पे ही एक पैनल है, लाइक प्रोसेस मैं ऑलरेडी कोडेड कर चुका हूं, निफ्टी के लिए सिर्फ स्पेसिफिक है। हम क्या करेंगे, डेटा रिक्वेस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये सारा कनेक्शन होने के बाद मैं निफ्टी का डेटा, सपोज करो मैं इंट्राडे डेटा, ये 13 अक्टूबर का, ऑलराइट, और जो टाइम फ्रेम मैं चूज कर लेता हूँ 1 मिनट का इंपोर्ट कर लेता हूँ। बैकएंड पे इंपोर्ट हो रहा है, अगर इसको व्यू करूंगा तो हाँ मेरे पास डेटा आ रहा है। 9:14 से क्यों होता है, ये 9:14 से 9:29 तक ही डेटा है, क्योंकि 9:14 जो पहला जो कैंडल है उसको 15 एज्यूम करता है। ऑलराइट, लेट्स से कि मैं उसी प्रोजेक्ट पे फिक्स निफ्टी और ये हमारा डेटा सेव हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब हम इसको यूज करेंगे, राइट। तो देखो
थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ पाइथन का। क्या है ना, जब भी मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली कोड करना पसंद करूंगा, देखो पाइथन पे क्या है, ये मेरा एल्गोरिथम है, ये सारा क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस मत करो, इस वाले पे फोकस करो। जैसे आप पैंडास यूज करते हो ना, तो मेरा जो एक लाइब्रेरी है क्वांट एल्गो 1, ये मेरा लाइब्रेरी है, मुझे पीछे क्या लिखा हो मुझे मतलब नहीं है। मैं बोला कि ठीक है, ये मेरा एल्गोरिथम पैकेज इंपोर्ट करो, उसके बाद ये कोड कर दो। तो कोड करके ये रन करो, बस ये छोटा सा कोड रन करना, सारा एनालिसिस आपको आ जाएगा। ऑलराइट, बस ये छोटा सा कोड ही है, 1 2 3 4 5 6 लाइन का कोड है। इंपोर्ट करो, मेन फंक्शन डिफाइन करो, और स्टार्टिंग प्रोसीजर करके आप रन करो, सारा फंक्शंस कॉल करो। ये टोटल सीधे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप चूज करते हो ना, तो जो उसका जो रन करने का जो बिहेवियर है, वो स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए मेन क्लास ही बताता है। अगर ये मेन क्लास मिल गया, तो अब इससे पता है, सॉफ्टवेयर को पता है पाइथन को कि मुझे अब यहां से रन करना है सर। ये कीवर्ड मिल गया, तो इसके अंदर का है ना, पहले हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। तो देखो, जैसे हम इसको पहले क्या करते हैं, डेटा लोड कर लेते हैं। अब क्या है ना, जैसे मुझे ये 4 लाइन कोड पे ही फोकस करना, टोटल 6 जो लाइन है, इस कोड पे फोकस करो। अब मैं इसको रन करता हूँ। मेरे पास बोल रहा है 376 रोज है, जो स्टार्टिंग डेटा है वो ये सारा चीज कैलकुलेट करके मुझे बस आउटपुट दे रहा है। 914 का डेटा है, 1529 तक ये डेटा जा रहा है। और ठीक है, और जो टोटल ट्रेडिंग डे है 1 है। ये हम 30 अक्टूबर का डेटा एज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल ट्रेडिंग डे पे ये 1 आवर से ही आ रहा है। हम यहाँ से प्रोसीडिंग कर रहे हैं, ये सारा चीज बैक एंड पे ये कैलकुलेट हो रहा है। और तो देखो, जो हमारा फाइनेंशियल डेटा क्लास है ना, इसको हम फॉर्मेट कुछ पास कर रहे हैं, ये हो गया ब्रोकर के हिसाब से बिहेवियर है। और ये भी मतलब कॉलम नेम दे दिए, ये डेट फॉर्मेट है, और जो डेटा है डेटा प्रोवाइड कर दे रहे हैं, डेटा फाइल पे यहाँ पर सेव है। और ये इंट्राडे वाला, इस पे फोकस करोगे, इस पे सेव है। अभी हम डेटा को रन करेंगे, तो जो डेटा हमारा इस फॉर्मेट पर आ रहा है, जो कंक्लूजन बन रहा है, तो देखो कंक्लूजन क्या है कि टोटल प्रॉफिट रेट एक भी नहीं हुआ। मतलब अगर मैं सेम बिहेवियर को 13 अक्टूबर पे अप्लाई करता, तो एक भी ट्रेड अप्लाई नहीं हुआ, टोटल लॉस ही जा रहा है। लॉस क्यों जा रहा है? क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट अप्लाइड होगा, शायद मैं देख लेता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट अप्लाइड है क्या? हाँ अप्लाइड है। मैं इसको फॉल्स करता हूँ, पहले फॉल्स वाले बिहेवियर पे एनालाइज कर लेते हैं। देखो, ये रनिंग मोड पे, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, सारा ये एग्जीक्यूट करने को रेडी है। अब देखो, टोटल जो ट्रेड बनते हैं ना उस दिन निफ्टी पे, ये 89 ट्रेड्स हो गए प्रॉफिट ट्रेड पे, और लॉस ट्रेड पे 23 है। टोटल ट्रेड कितना? 112, मतलब ठीक ठाक ही बना अगर देखा जाए तो रेशियो पे। तो 79.46% ये मेरा इंक्रीज आया, मतलब इतना इतना परसेंट। ये जो इंडिकेटर है, जो हमारा स्टडी है, 79.46% ट्रू हो जा रहा है, वो 13 अक्टूबर पे। और जो पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, अगर मैं फ्यूचर्स पे, ये निफ्टी स्पॉट का प्राइस है, अगर निफ्टी फ्यूचर्स में अप्लाई करोगे तो 429.5, मतलब 4295 पॉइंट ठीक ठाक है। मैं इसको प्रोबेबली बेस्ट बोलूंगा ये कैप्चर करना। ऑलराइट, तो देखो अगर इस रो पे फोकस करो, ये जो ट्रेड है हमारा एनालिसिस है, रिपोर्ट है, 1 लाइन कंक्लूजन जिसको बोलते हैं डेली बेसिस पे, ये कंक्लूड करके मुझे ये देगा। ऑलराइट, तो 13 अक्टूबर का देखोगे तो टोटल ट्रेड 112 एग्जीक्यूट हो गए, मैक्सिमम प्रॉफिट 81.5 है। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर ट्रेड पे देखोगे तो 81.5 है, मैक्सिमम लॉस है 41.25 है, और नंबर ऑफ प्रॉफिट ट्रेड है 89 और लॉस ट्रेड 23 है। टोटल प्रॉफिट बाय लॉस रेशियो जो देखोगे 3 पॉइंट है, मतलब जो प्रॉफिट लॉस का रेशियो जो बनता है ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 पॉइंट समथिंग है, अगर होता है तो इसको मतलब एक एडवांस कैटेगरी पे आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो टोटल पॉइंट्स गेन 4635 पॉइंट, ये हो गया। टोटल रिटर्न आया था 4295, लॉस पॉइंट कितना? -340 है। मतलब प्रोबेबिलिटी सिंपल मूविंग एवरेजेस अगर मैं 13 अक्टूबर को रन करता तो ये प्रॉफिट होता, काफी अच्छा रिटर्न मुझे फ्यूचर्स पे देता। ऑलराइट, अब सपोज करो मैं थोड़ा सा इसमें ना ट्यूनिंग करता हूं, ट्यूनिंग इन द सेंस, अब मैं स्टॉप लॉस को अब मैं प्रूव कर रहा हूं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर रहा हूं। मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं
112 ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं, मेरे पास लिमिटेशन है। अब मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ, ये प्रोसेसिंग हो रहा है सेम डेट का 13 अक्टूबर पे। तो जो टोटल प्रॉफिट रेट है 0 है, रिस्क मैनेजमेंट इसमें अप्लाइड है। ऑलराइट, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से ज्यादा दूंगा नहीं। ऑलराइट, टारगेट 50 है और ये हमारा एक टाइम पे 8 ट्रेड से ज्यादा ओपन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो इस मोमेंट पे देखो रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करने के बाद हमारा जो लॉस होता है, एक्चुअल लॉस, वो क्या था 172। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है वो हम चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, तो स्टॉप लॉस लेट्स से कि हम 100 पॉइंट्स का ले लेते हैं, 100 पॉइंट का ले लिए। ऑलराइट, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, एक हाइपोथेसिस है। ऑलराइट, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, देखो ये बैकवर्ड टेस्टिंग है, मतलब हमारे पास डेटा है, हम कंक्लूजन इजिली कर पा रहे हैं। ऑलराइट, लाइव में ये कंक्लूजन नहीं कर सकते, वो टोटली वो हाइपोथेसिस है। ऑलराइट, देखो इस पे जो 100 पॉइंट पे ना, तो जो हमारा प्रॉफिट अर्न हो गया 441.2, मतलब सारे ट्रेड जितने थे सब के सब ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या 100 पॉइंट हम स्टॉप लॉस एज्यूम करें, नहीं बिल्कुल नहीं, रुको एक बार। इसमें क्या ना, जैसे देखो एलटीपी है, प्रॉफिट जो हमारा मैक्स जो एवरेज बन रहा है ना प्रॉफिट का, ये 50 to 60 के बीच में है। लेट से हम 50 का हम टारगेट रखते हैं, 50 का स्टॉप लॉस, और टारगेट भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि 80 का रख लेते हैं। राइट, 50 to 80 है, और जो टोटल ओपन ट्रेड है एट अ टाइम हम इसको कर लेते हैं अब 16। अब सपोज करो मेरे पास पैसे बहुत है, फंड कम है, एंड मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और 16 ट्रेड एट अ टाइम में इनेबल कर दिया हो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो देखो जो हमारे पास पॉइंट कैप्चर हो गया 993.05, ठीक ठाक ही है, मतलब 75% ही है। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये 13 अक्टूबर पे है। अब मैं सेम डिराइव करना चाहता हूं किसी और डेट पे। ऑलराइट, तो क्या ये चीज हर जगह कैपेबल है, मैं एक वीक का डेटा बैक, एक वीक का डेटा मतलब जो हमारा डेटा बनेगा, डेटा हमारा इस फॉर्मेट पर रहेगा। अब पॉइंट है, क्या हम जो 75% जो हमारा स्ट्रैटेजी का जो एनालिसिस है 75% प्रॉफिट की ओर डायरेक्शन दे रहा है, तो क्या ये हमेशा ट्रू रहेगा, क्या हम इसको आंख बंद करके यूज कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि और डेटा पॉइंट्स को मैं कैप्चर करके सेम चीज को मैं अप्लाई करना चाहता हूं। ऑलराइट, तो ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं ब्रोकर से कि लास्ट एक वीक का डेटा मुझे चाहिए। मैं इसके लिए अपना जो पोर्टल है सॉफ्टवेयर मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ। बैक टेस्ट एल्गोरिथम पे गया, निफ्टी, लाइक मैं जो डेट चूज कर रहा हूँ 14th का, लास्ट एक 9 से मैं रन कर रहा हूँ, 9th अक्टूबर से 14th अक्टूबर का टाइम फ्रेम में 1 मिनट इंपोर्ट कर लेता हूँ। डेटा मेरे पास आ चुका, ब्रोकर दे दिया, सेव भी कर लेता हूँ। निफ्टी वीकली, मेरे पास डेटा सेव हो चुका। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा जो फाइनेंशियल डेटा है मैं बस इसका नाम चेंज कर दिया। ऑलराइट, फाइल का नाम चेंज करने के बाद अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये 1 वीक का कंक्लूजन है। तो इसका डेटा देखो, टोटल 1721 है, जो स्टार्टिंग डेट है वो है 914, स्टार्टिंग डेट है, हाँ 9th का लिया ये, वाई 9th का क्यों, अच्छा हाँ 9th 10th 11 आई गेस एक छुट्टी था, हॉलीडे था, पर ठीक है 9th 10th 11th, हाँ 10th तक का ये डेटा मेरे पास आ रहा है, 12 तक का, 9 से 12 तक का डेटा मेरे पास आ रहा है, यानी 1 वीक का डेटा है, शायद बीच में कोई छुट्टी हुआ होगा, ये 14 तक होना चाहिए ना। आई थिंक फाइल का मैं पाथ का लोकेशन मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको रीरन कर रहा हूँ, क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो गए थे। डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं कब से कब तक डेटा, टोटल 1721 रोज है। ऑलराइट, जो 12 अक्टूबर तक ही दिखा रहा है, टोटल वर्किंग डे 5 है। आई थिंक कुछ इसमें एरर है,
और ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। टोटल 5 ट्रेडिंग डेज है। ऑलराइट, हमारा लास्ट जो एक डे पे रन किए थे, वन डे पे 14 अक्टूबर पे, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज था 75 था। इस वाले में देखो 52.5% का है वीक पे। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट देखा जाए तो किस दिन हम ज्यादा कैप्चर किए थे। ऑलराइट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप देखोगे, मैक्सिमम प्रॉफिट ये चीज है ही नहीं इस पे। ऑलराइट, तो ये चीज, हाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट है 87.55 है। और जो टोटल ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे 42 हो गया था, जिसमें 38 लॉसेस है और टोटल ट्रेड 80 है। ऑलराइट, तो 80 में से आई थिंक एवरेज ठीक ठाक ही बन रहा है। जो पॉइंट कैप्चर हो गया 2000 के आसपास हो गया, तो ठीक है, वीकली पे भी ये सही सेम रिटर्न दे रहा है। अगर डेली बेसिस पे देखें, अगर 30 अक्टूबर को रन करते तो 77 का रिटर्न आ रहा है। ऑलराइट, अगर 12 अक्टूबर को रन करते तो 403 पॉइंट्स का लॉस था, क्योंकि लॉस हमारा फिक्स है ना, 80 पॉइंट्स हम ज्यादा दे नहीं रहे। अगर ठीक है 10 अक्टूबर पे, सॉरी 11 अक्टूबर पे देखोगे तो 46 पॉइंट कैप्चर हुआ। 10 अक्टूबर पे हम 1308 पॉइंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। ऑलराइट, सिमिलर है 9 अक्टूबर को 253 पॉइंट, मतलब ठीक ठाक है। वीकली पे भी प्रोग्रेस सही दिख रहा है। तो क्या हम एज्यूम कर ले कि ये आंख बंद करके मैं इसको रन करूं? एक मिनट बस। ऑलराइट, देखो मेरे पास ना जो डेटा ऑलरेडी आई थिंक ईयरली डेटा है मेरे पास, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। ऑलराइट, रिस्क मैनेजमेंट मेरा अप्लाइड है सेम डेटा पे। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? स्टॉप लॉस 50, टारगेट 80, और ये कंडीशन है, और एक टाइम पे 16 ट्रेड से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ऑलराइट, ये एनालिसिस मेरा रन हो रहा है, देख लेता हूँ। प्रोबेबली ये काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसमें काफी ज्यादा है। ऑलराइट, तो जो डेटा ये प्रोबेबली ले रहा है, मैं डेटा एक बार बता देता हूँ। ये अक्टूबर, आई थिंक 31 अक्टूबर से डेटा मेरे पास, 31 अक्टूबर 2022, मतलब प्रोबेबली ये डेटा एरिया हमारा। ये डेटा एरिया इस, ये इंट्राडे डेटा ऑलमोस्ट लगा आई थिंक 250 50 डेज के आसपास ये ट्रेडिंग डेज है। राइट, तो हमारा जो प्रोग्रेस है, जो स्टैटिस्टिक चल रहा है, उसको इवैल्यूएट करने में प्रोबेबली थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर होपफुली ये हो जाए। अब देखो, अगर ये सिंपल मूविंग एवरेज से बड़ा अगर एलटीपी है, अगर एलटीपी ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेजेस है, तो कॉल साइड निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेड आप बाई करोगे। हम पुट साइड पे ट्रेड एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ बाई साइड पे कर रहे हैं। और ये सेम चीज को मैं डेली बेसिस पे वैल्यूएट करूंगा, वीकली बेसिस पे, और लास्ट 1 ईयर के डेटा पे वैल्यूएट करेंगे। क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकता है? क्या हमारा जो स्टडी है, जो हाइपोथेसिस हम डिराइव करना चाहते हैं, क्या ये सही हो सकता है लास्ट 1 ईयर के डेटा पे? तो इसको एज्यूम करते हैं। राइट, तो इसके लिए हम कुछ कंक्लूजन है, तो वो चीज हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं। देखो, हमारा जो कंक्लूजन है कि हमारे पास जो डेटा है, राइट, पहला कंडीशन पे बात कर लेते हैं। कंडीशन क्या होना चाहिए ट्रेड का? कंडीशन है, अगर हमारा जो हम इंडिकेटर के यूज कर रहे हैं तो सिंपल मूविंग एवरेजेस, और डेटा क्या है? फाइनेंशियल डेटा है। ऑलराइट, तो जो एलटीपी, एलटीपी क्या होगा? एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम किसी इंडाइसिस या एसेट या स्टॉक्स का क्या प्राइस है, तो उसे एलटीपी कंसिडर करते हैं। अब मूविंग एवरेजेस ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चल रहा है। अगर ये इसका जो वैल्यू है अगर ग्रेटर है, तो हम निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेड हम बाई करेंगे।
ऑलराइट, निफ्टी फ्यूचर्स का ट्रेड बाय करेंगे। तो हम जो टेस्ट सिनेरियो है हम इसको चेक करेंगे किस पे, डेली बेसिस पे। मतलब डेली बेसिस पे हम इसको रन करेंगे। तो आज डेट है 14 अक्टूबर पे, अक्टूबर 2023 का। तो हम 13 अक्टूबर पे हम चेक करेंगे, क्योंकि 14 को सैटरडे है, ये बंद रहता है, हॉलीडे है, राइट। दूसरा है हम वीकली बेसिस पे इसको रन करेंगे, मतलब वीकली मतलब 9 to 13 अक्टूबर पे। ऑलराइट, इसमें एक हॉलीडे भी था प्रोबेबली, मुझे याद नहीं है, पर अगर नहीं भी हुआ तो कंटिन्यू करेंगे। थर्ड है एक साल का डेटा पे हम रन करेंगे, क्या ये कंक्लूजन सही है, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि नंबर ही सारा रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ ये सही है। ऐसे चार्ट वाइज देखोगे तो ठीक ठाक लगेगा कि हाँ चलो ट्रेड लेते हैं, पर इवेंचुअली हम ईयर बेसिस पे हमारा जो आउटपुट होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, वो उतना सही नहीं होता। हम डेटा बेसिस पे ही सारा कंक्लूजन डिराइव करेंगे। ऑलराइट, जो डेटा हम ले रहे हैं 31 अक्टूबर से ले रहे हैं, ये ब्रोकर लास्ट एक साल का डेटा से भी कम ही देता है, मतलब जो 13 अक्टूबर 2023 का, मतलब 31 अक्टूबर 2022 का डेटा से 13 अक्टूबर 2023 का ये सारा कंक्लूजन करेंगे। ऑलराइट, जो हमारा कोडिंग का स्ट्रक्चर है एक बार देख लो। जैसे मेन पीवाई, ये फर्स्ट पीवाई है, राइट, जो हम इंपोर्ट कर रहे क्वांट एल्गो 1। और क्वांट एल्गो 1 क्या है, इसमें सारा है जो हम डिराइव करेंगे, जो हमारा हाइपोथेसिस है सारा इसमें कोडेड है, राइट। कौन सा लाइब्रेरी यूज करना है, कैसे करना है, सारा इसमें इंक्लूडेड है। और राइट, क्वांट एल्गो, इसमें इसका हम क्लास का ना थोड़ा प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। जैसे क्वांट एल्गो का इंडेक्स एनालिसिस हमारा एक मेन फंक्शन है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और राइट, क्यू से, तो ये हमारा मेन फंक्शन है, क्वांट एल्गो है। इसके अंदर दो फैक्टर और है, रिस्क मैनेजमेंट और हमारा रिपोर्ट्स है। जो हम रिपोर्ट हम देखेंगे लास्ट में एनालिसिस पे, कि एनालिसिस के लिए हमारा क्या है, रिपोर्ट हमारा वो हैंडल करेगा। और जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट काफी सिंपल रखा हूं, मतलब एक लेमन मेथड में बात किया जाए तो कोई भी फर्स्ट टाइम अगर ट्रेड कर रहा है उसको भी समझ में आ जाए कि हाँ ये सिंपली अंडरस्टैंड है, एक बार देख लोगे आपको समझ में आ गया। स्टॉप लॉस है, टारगेट पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट क्या अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंट्री टाइम बताओ, एग्जिट टाइम बताओ, एक मोमेंट पे कितना ट्रेड होना चाहिए, एक मोमेंट पे कितना ओपन ट्रेड होना चाहिए, ये चीज आपका एक रिस्क फैक्टर पे आता है। और देखो मेरा ये रिस्क आई थिंक ये हैंडल हो चुका है लास्ट 1 ईयर का डेटा पे। मैं बता रहा हूँ टोटल जो ट्रेड हुआ है ना, प्रॉफिट ट्रेड बता रहा हूँ, 1473 ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। टोटल जो लॉस ट्रेड है 1855 है। अरे 1855 है। जो हमारा रिस्क है, जो स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट का है और टारगेट 80 का है। तो देख लेते हैं प्रॉफिट कितना हम पॉइंट को कैप्चर कर पा रहे हैं। अरे तो टोटल जो रिटर्न आ रहा 5927, आई थिंक ईयरली बेसिस पे। तो आप 1473 ट्रेड, सॉरी 3328 ट्रेड आ रहा है। और अगर इस पर अगर 2 पॉइंट भी कैप्चर करोगे तो 6000 समथिंग आ रहा। तो पर फ्यूचर्स पे 2 पॉइंट आई थिंक काफी सही डिसीजन नहीं होता है। ऑलराइट, फ्यूचर ट्रेड पे तो आप देखोगे तो मोटा मोटी 6000 के आसपास ही कैप्चर कर रहे हो। आई थिंक जो 5 डेज मूविंग एवरेजेस है वो प्रॉपर फिट नहीं बैठता। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि सही जाता, पर डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है कि वो सही एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब सही से रन नहीं करता है। अगर आपको ब्रोकरेज ही आपका ऐसा निकल जाएगा 5927 पॉइंट्स पे, तो क्या प्रॉफिट क्या होगा। ऑलराइट, तो इसको ट्यून कर सकते हैं क्या हम लोग, मतलब इंस्टेड कि हम जो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, क्या हम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पे और 50 पॉइंट्स का टारगेट पे अगर सेम को रन करता हूं, ऑलराइट, तो क्या ये सेंस बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ऑलरेडी ट्यूनिंग कर दिया, स्टॉप लॉस अब 20 पॉइंट्स का, क्योंकि लास्ट जो तो हमारा 80 पॉइंट्स वो अच्छा प्रॉपर बैठा नहीं, लेकिन लॉस दे रहा है ईयरली बेसिस पे। तो हम क्या करें, ट्यून कर दिए, जब स्टॉप लॉस है स्पॉट का प्राइस पे 20 है, निफ्टी स्पॉट पे, और जो टारगेट है 50 पॉइंट्स पे। ट्रेड का बिहेवियर हो गया, ठीक है। और जो इंट्रा स्क्वायर ऑफ टाइम होता है वो प्रोबेबली होता है 1520 पे होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग काफी बहुत बड़े वाले ट्रेडर हो, तो 1529 पे सारा, उसके बाद कोई आप एग्जिट नहीं, एंट्री नहीं ले रहे हो ट्रेड पे।
अभी हम नया ट्रेड लेंगे ना, तो 15:15 के बाद नहीं, हम 15:15 के बाद 3:15 के बाद हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले अपने सिस्टम से। और इंटीजर फॉर्मेट पे 6 डिजिट पे डिनोट है, ठीक है। 15:15 के बाद हम कोई सिस्टम पे नया ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। और जो सिस्टम पे पहले से हमारे पास ट्रेड है उसको हम 15:20 पे ऑलरेडी क्लोज कर देंगे। ये जो नॉर्मली MIS स्क्वायर ऑफ टाइम होता है, सेम पैटर्न पे 15:20 पे फोर्सफुली ट्रेड में क्लोज करूंगा। ऑलराइट, अब देखो जो हमारा ये एनालिसिस चल रहा है लास्ट आई थिंक 1 ईयर का डेटा पे, तो इसका देख लेता हूं क्या कंक्लूजन है। ये हमारा डेटा सोर्स है, इंट्राडे का जो डेटा हम इंक्लूड कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2023, मतलब ये प्रोबेबिलिटी 250 के आसपास का कैंडल है। अगर मैं इसको मेजर करता हूं फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, आई थिंक 257 कैंडल है, 230 के आसपास मैं अज्यूम कर रहा हूँ, 230 के आसपास हमारे पास कैंडल है। ऑलराइट, तो ये एनालिसिस जो बैकग्राउंड पे देख रहे हो पाइथन के पाइचार्ट पे, ये सारा कंक्लूड कर रहा है। ऑलराइट, ये हमारा कंक्लूजन डिराइव हो चुका है। ऑलराइट, तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट क्या था, स्टॉप लॉस 20 है, टारगेट 50 पॉइंट्स पे, ये सारा कंक्लूजन है। और एट अ टाइम 16 ट्रेड को हम अलाउ कर रहे हैं। ऑलराइट, देखो तो इस बार को जो एनालिसिस है हमारा 1044 प्रॉफिट ट्रेड है, लॉस ट्रेडेड 2284 ट्रेड्स है, मतलब डबल। ऑलराइट, और टोटल ट्रेड है 3328 है। जब प्रॉफिट अर्न हुआ है ये 54,016 है, मतलब 54,000 ठीक ठाक है, और जो लॉस भी है ना इसी के मुकाबले है। ऑलराइट, तो टोटल रिटर्न है हमारा -138 पॉइंट, मतलब 9 प्रॉफिट 9 लॉस। लेकिन एग्जैक्टली लॉस ट्रेड इसलिए कंसिडर करेंगे, ये जो हमारा जो कंक्लूजन है ये प्रॉपर फिट नहीं बैठता है, तो डबल या ट्रिपल जो भी आपका एक्सपेक्टेशंस है कैपिटल को गेन करने पे, ये प्रॉपर नहीं बैठता है। ऑलराइट, एवरेज P&L है -0.4, मतलब उतना तो मैं ब्रोकरेज ही पे करूंगा। तो जो हमारा कंक्लूजन डिराइव ग्राफ है उस पर अगर देख लेते हैं, देखो ईयरली बेसिस पे कलर चेंज कर लेता हूं। डेली बेसिस पे 13 अक्टूबर पे प्रॉफिट दे रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट था, 75% का रेशियो था, ये ठीक था। वीकली पे लगभग 50% के आसपास था। लेकिन ईयरली बेसिस पे ना जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करने के बाद ये एकदम अगेंस्ट ट्रेड गया, मतलब कि जो कैपिटल एग्जैक्ट सेम टू सेम ही रह गया, या कॉस्ट काफी ज्यादा है, जो प्रॉफिट होता है एग्जैक्ट सही नहीं बैठ रहा था। तो ईयरली कंक्लूजन क्या है हमारा, ये हमारा जो सेंटिमेंट्स है ये ठीक नहीं बैठा। हमारा जो निफ्टी का जो कंक्लूजन है 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ये रिटर्न नहीं बना पाया। ऑलराइट, ये रिटर्न नहीं बना पाया, तो क्या हम इसको ट्यूनिंग कर सकते हैं? और वो ट्यूनिंग आई थिंक कर सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ अपॉर्चुनिटी इन द ट्रेडिंग, तो वो हमें ढूंढना होगा। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो पे इतने ही तक लिमिट करना चाहूंगा, क्योंकि रिगार्डिंग इसका पाइथन कोड आपको मिल जाएगा, ये मेरा वन ड्राइव लोकेशन पे मैं इस वीडियो के पिन कर दूंगा लोकेशन। ऑलराइट, अगर आपको पाइथन सीखना है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर पाइथन सीखना है और सिर्फ एल्गो मतलब ट्रेडिंग बेसिस पे मुझे सीखना है, मुझे ट्रेडिंग के नजरिया से ही सारा पाइथन सीखना है, तो आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में आप बताना कि किस तरह कौन सा पार्ट को पहले टच करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो, ताकि मैं मेरा जो वर्क प्लान है उसके हिसाब से एक डिफाइंड हो जाए कि हाँ पहले इस पार्ट को एक सिलेबस डिफाइंड हो जाए। और ये चीज सारा रहेगा 100% फ्री, मतलब मैं इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लूंगा। राइट, टोटली फ्री है। अगर आप लोगों को करना ही क्या है, आप लोग कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट को आप सबसे पहले टच करना चाहते हो। जैसे मैं रैंडम अपने अपने थॉट प्रोसेस स्टार्ट करूंगा, तो वो काफी एक 0 to हीरो वाला कोर्स हो जाएगा। ऑलराइट, मतलब कि फ्रॉम बेस लेवल से एडवांस लेवल पे जाने पे ये टाइम प्रोसेस है। अगर आप लोग बताते कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा टच करना, जैसे मैं रिस्क मैनेजमेंट में बताया किस तरह डिफाइन होता है, तो सेम बिहेवियर पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को यहीं तक रखना चाहता हूँ। ऑलराइट, थैंक यू।